आज जिस बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है और ये घटना घटी है जापान में। एक आदमी अपने मकान का नवीनीकरण करने के लिए एक जापानी अपने मकान के दीवारों को तोड़ रहा था। जापान में लकड़ी की दीवारों के बीच खाली जगह होती है, यानी दीवारें अंदर से पोली होती हैं। जब वह लकड़ी की दीवारों को चीर तोड़ रहा था, तभी उसने देखा कि दीवार के अंदर एक तरफ लकड़ी पर एक छिपकली बाहर से उसके पैर पर एक कील ठुकी हुई थी, जिस कारण वो अपनी जगह से जरा सा भी हिल नहीं पा रही थी। एक ही जगह पर जमी पड़ी है। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी दया आई, पर साथ ही वह जिज्ञासु भी हो गया। जब उसने आगे जांच की तो पाया कि वह कील तो उसने मकान बनते समय यानी कि 5 साल पहले ठोकी गई थी। वो कील एक छिपकली इस स्थिति में 5 साल तक जीवित थी, दीवार के अंदर पार्टीशन के बीच बिना हिले डुले। यह अविश्वसनीय, असंभव और चौंका देने वाला था। उसे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। उसकी समझ से यह परे था कि एक छिपकली जिसका एक पैर एक ही स्थान पर पिछले 5 साल से कील के कारण चिपका हुआ था और जो अपनी जगह से 1 इंच भी न हिली हो, वह जीवित रह सकती है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अब उसने यह देखने के लिए कि वह छिपकली अब तक क्या करती रही और कैसे अपने भोजन की जरूरत को पूरा करती रही है, उस व्यक्ति ने अपना काम रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद पता नहीं कहां से एक दूसरी छिपकली प्रकट हुई। वह अपने मुंह में भोजन दबाए हुए थी, उस फंसी हुई छिपकली को खिलाने के लिए। उफ! वह सन्न रह गया। यह दृश्य उसके दिल को अंदर तक छू गया। एक छिपकली जिसका एक पैर कील से ठुका हुआ था, उसको एक दूसरी छिपकली पिछले 5 साल से भोजन खिला रही थी। अद्भुत! दूसरी छिपकली ने अपनी साथी के बचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह पहली छिपकली को 5 साल से भोजन करवा रही थी। अजीब है, एक छोटा सा जंतु यह कर सकता है, पर हम मनुष्य जैसे प्राणी जिसे बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद मिला है, नहीं कर सकता। कृपया अपने प्रिय लोगों को कभी न छोड़ें। लोगों को उनकी तकलीफ के समय अपनी पीठ न दिखाएं। अपने आप को महाज्ञानी या सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल न करें। आज आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं, पर कल तो अनिश्चित ही है और कल चीजें बदल भी सकती हैं। प्रकृति ने हमारी अंगुलियों के बीच शायद जगह भी इसीलिए दी है ताकि हम किसी दूसरे का हाथ थाम सकें। आप आज किसी का साथ दीजिए, कल कोई ना कोई दूसरा आपका साथ जरूर देगा। सही तो है दोस्तों। आज इस पूरी पृथ्वी पर कितने ही लोग भूख से, प्यास से मर जाते हैं। क्या आप समझते हैं इस पूरी पृथ्वी पर अनाज की इतनी कमी है कि एक आदमी तो भरपेट खा सकता है, दूसरा लेकिन उसको नहीं खा सकता है? ऐसा नहीं है। आज कुछ लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। अगर हम दूसरे के बारे में भी सोचें, दूसरों के बारे में भी चिंता करें थोड़ा सा, कम से कम कुछ लोगों का तो हम भला कर सकेंगे। मानता हूं मैं पूरी पृथ्वी को हम नहीं खिला सकते, लेकिन अगर एक एक आदमी अपने पड़ोसी का ध्यान रखे, उसकी ज़रूरत को महसूस करे, उसको किस बात की ज़रूरत है इसका ध्यान रखे, इस दुनिया संसार में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। हर आदमी को भरपेट खाना मिल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग।
लेकिन हम लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। इस बारे में भी सोचा जाए तो कितना अच्छा होगा। खाने पीने की बात नहीं है, दुनिया में हर तरह की चीज़ के बारे में अगर आदमी एक दूसरे की मदद करे तो कितना अच्छा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ कमी होगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।